हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? खुश हो, खुशी रहो। हम पढ़े थे बेटा चैप्टर किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज पढ़ेंगे कौन सा? कलर कोडिंग। ठीक है, किसका कलर कोडिंग? कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग छोटा सा टॉपिक है, इसके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है बेटा। 1 नंबर में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए 2 नंबर में आ सकता है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस एक ही लेक्चर का क्वेश्चन है बस ये। कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, सबसे पहले बात तो ये है इसके अंदर कार्बन रेजिस्टेंस को कलर कोड करते हैं क्यों है, और दूसरी बात कार्बन क्यों यूज करते हैं, कोई और रेजिस्टेंस को क्यों यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अलॉयज होती है, निक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, ये सभी अलॉयज और भी हमारे पास यहाँ पे निक्रोम में मैंगनीज है, कॉन्स्टेंटन है। उन अलॉयज को यूज ना करके कार्बन को यूज क्यों करते हैं? तो मेन बात क्या है इसके अंदर कि कार्बन एक बिल्कुल छोटा सा, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट इन साइज होता है बेटा। हम इसकी बात कर रहे हैं कार्बन को कोडिंग क्यों करते हैं और कार्बन रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले व्हाई वी यूज, हम बात ये कर रहे हैं व्हाई वी यूज कार्बन एज रजिस्टर। अब इसके बात कर रहे हैं तो क्या बेटा, इट गिव, सबसे पहली बात तो ये है, इट गिव ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। यानी यहां से हम कार्बन का यूज करके ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। तो लैब के अंदर अगर स्मॉल रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो हम निक्रोम का, मैंगनीज का, ठीक है, उन सब का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हमें चाहिएगा तो हम उनसे गेन नहीं कर सकते, तो फिर हम हाई रेजिस्टेंस के लिए किनका यूज करेंगे? कार्बन का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा इसका क्या यूज है, इसका क्या बेनिफिट है कार्बन का? इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज, इट इज कॉम्पैक्ट इन साइज, इसकी साइज बहुत छोटी है। तो छोटी सी साइज के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस बना सकते हैं, रेजिस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, छोटी साइज के अंदर हम बड़ा से बड़ा रजिस्टर बना सकते हैं। ये बात आ गई तो ठीक है। अब बात ये है कि इसको कलर कोड क्यों करते हैं, कलर से कोडिंग क्यों की जाती है। यानी कार्बन रजिस्टर आपने देखा होगा भी लैब के अंदर या कहीं मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप में उस पर रिंग्स होती है कलर की। उन कलर से पहचान की जाती है कि ये रजिस्टर कितना है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर होते थे, ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या रजिस्टर्स हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो उनकी रेजिस्टेंस को पहचानते हैं उनकी स्ट्रिप से, स्ट्रिप के कलर से। तो इसलिए उसको बोलते हैं कलर कोडिंग, कलर से कोड किया गया उनके ऊपर। तो कलर कोड क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, मींस दे आर very small in size, very small in size, so we can't write, हम नहीं लिख सकते उसके ऊपर their value, their resistance value, उनके रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम उस पर नहीं लिख सकते क्योंकि साइज उनकी बहुत ही छोटी होती है। सो वी कैन यूज, सो दे आर कोडिंग बाय कलर, इसलिए उनको कलर से कोड किया जाता है, मतलब कलर से पहचाने जाते हैं कि इनका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये था कार्बन कोडिंग, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कि हम क्यों करते हैं। पहली बात तो यार कार्बन क्यों यूज करते हैं, तो कार्बन यूज करने की ये दो चीज। कोडिंग क्यों की जाती है कलर कोडिंग, तो आपको बता दें बहुत स्मॉल इन साइज होती है, उनके ऊपर रेजिस्टेंस हम नहीं लिख सकते, इसलिए उनको कोडिंग की जाती है कलर से। ठीक है, अब हम कैसे पहचानें किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को, उसको देखो उसका क्या मेथड है निकालने का। ठीक है,
तो इसका निकालने का एक लाइन है कि लाइन को याद करना बेटा, ठीक है। याद करने का तरीका बताऊंगी क्या, बी बी रॉय, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, सारे सपने ले रहे होंगे वाइफ के, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, टेंशन आपको अच्छी मिलेगी, वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब आप क्या दिलाओ बताओ, देखो गोल्ड सिल्वर नेकलेस, बीबी रॉय, ये 500 लेटर इसका एक एक आगे आगे का, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी इसका पहला लेटर, जी गुड का पहला लेटर, ये नहीं इसका किसी के का मान लो इसमें से फर्स्ट लेटर, गोल्ड पूरा, सिल्वर और नेकलेस का एन, ठीक है। ये हमारे पास लेटर हम यूज करेंगे। तो ये याद करने के छोटा सा एक मेथड है, बस एक बोलने की लाइन है, इस लाइन को याद करोगे तो सारे कलर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, हैज का लेटर इसमें बीच में याद करो तो हैज वेरी गुड वाइफ, थोड़ी सी लैंग्वेज बन जाएगी कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के पास वाइफ थी जो गोल्ड सिल्वर का नेकलेस पहनते थे, बस, ठीक है। अब वो गोल्ड सिल्वर क्यों कोई और वो आप पहना लेना जो भी है, लेकिन फॉर्मूले में यही आएगा बेटा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें देखो इसमें, हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम, पहले तो सीरियल नंबर, देखो बेटा नंबर, नंबर नहीं पहले कलर कर लो, इसमें कलर क्या क्या हमारे पास, फिर उनका नंबर देंगे, पहले कलर्स, ठीक है। उसके बाद नंबर, उसके बाद मल्टीप्लायर, उसके बाद टॉलरेंस, आपसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे नंबर से तो नंबर भी करेगा जिसमें। तो कलर्स, सबसे पहले पहला नंबर कौन सा है, पहला नाम है बी, बी, बी से बनेगा कलर कौन सा, ब्लैक, ठीक है, सबका पसंद कलर। दूसरा बी, एक और ब्लू, ना सॉरी ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। दूसरा क्या है, रेड, और रेड। तीसरा है ओ, क्या आ जाएगा, ऑरेंज। फिर है वाई, येलो। उसके बाद है जी, ग्रे, पहले आएगा ग्रीन, फिर आएगा ग्रे, ग्रीन। उसके बाद बी, बी आ जाएगा ब्लू। उसके बाद है बी, वॉयलेट, वॉयलेट। और फिर जी हमारे पास आ जाएगा, अरे भाई जगह छोटी पड़ गई है ना, थोड़ा इसको ऊपर दे दूं मैं, येलो, येलो के बाद कौन सा बेटा, ये हो गया जी, ग्रीन, फिर आएगा ब्लू, उसके बाद वॉयलेट, उसके बाद ग्रे, ठीक है। इसके बाद व्हाइट, उसके बाद व्हाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कलर है। उसके बाद कलर है गोल्ड और सिल्वर भी है, ठीक है, वो हमारे टॉलरेंस के लिए आते हैं, ठीक है बेटा। देखो आगे इसमें हम 2 कलर और लिखेंगे इसमें हम। अब उसके बाद है इनका नंबर क्या क्या होगा, इनका नंबर तो ब्लैक 0 नंबर, ब्राउन 1 2 3
4 5 6, यानी ये है ब्लैक का, ब्राउन, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई। ये आएगा 10 टू पावर 0, ये आएगा 10 टू पावर 1, यानी 10 टू पावर 0 कितना होता है 1, 10 टू पावर 1 का कितना होता है 10। ये आ जाएगा 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं गोल्ड सिल्वर को लिखता हूं इसमें। तो ये आप ये नाम याद करो पहले अच्छे से एक बार, ये इसी के नीचे लिखना गोल्ड कलर में आएगा बेटा, ये गोल्ड सिल्वर और नेकलेस का एन, नेकलेस का एन, एन का मतलब नो कलर, हो सकता है कोई कलर ना हो, ठीक है, ये इसी कलर के अंदर ही है, इसी के अंदर है। तो उसके बाद नंबर्स में, नंबर छोड़ दो उसको, मल्टीप्लायर में गोल्ड के लिए आ जाएगा 10 टू पावर -1, सिल्वर के लिए 10 टू पावर -2, अगर थर्ड नंबर पे आ जाए तो, और नो कलर के लिए कुछ नहीं, इसमें छोड़ दो उसको। उसके बाद चलो आगे, फिर आते हैं टॉलरेंस, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, यानी हमारे पास जो आएगी उनमें कितनी वेरिएशन हो सकती है। तो इसके अंदर इनके लिए होती है परसेंटेज टॉलरेंस, ओनली इनके लिए होती है, गोल्ड सिल्वर और नो कलर के लिए। तो गोल्ड के लिए होती है 5%, सिल्वर के लिए होती है 10% और नो कलर के लिए होती है 20%। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, बस वो नाम याद कर लेना, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ये सभी कलर के लिए हमारे पास ये नंबर है, ये उनकी मल्टीप्लायर है, ये उनकी टॉलरेंस है। मीन परसेंटेज वेरिएशन, टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। तो ये परसेंटेज वेरिएशन है इनके, ठीक है, तो आप इनको याद करोगे पहले बार। अब इनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखो बेटा ध्यान से, मैं इसको रखता हूं ऐसे ही, इसका वेरिएशन इनके न्यूमेरिकल क्या बनेगा, न्यूमेरिकल देखो, देखो क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया कि भाई हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इफ ए रेजिस्टेंस, ए कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर has a resistance इन दे रखे, मान लो 45 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस माइनस 10% ओम, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए बताओ इनके सीक्वेंस ऑफ कलर बताओ, टेल अबाउट सीक्वेंस ऑफ कलर, सीक्वेंस ऑफ कलर, दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी आपको करवा रहा हूं। इधर रेजिस्टेंस, इधर रखे टेल सीक्वेंस ऑफ कलर्स, कलर के सीक्वेंस बताओ। तो कलर के सीक्वेंस बताने के लिए क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन बाद में बताना, फिर आपको बताता हूं। उसमें देखो जो पहला कलर होता है, फर्स्ट जो हमारे पास ये जो नंबर है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, थर्ड जो नंबर आएगा वो 10 टू पावर में होगा, मतलब मल्टीप्लायर होगा, और फोर्थ जो होता है वो किस में होता है, टॉलरेंस में होता है, प्लस माइनस, यानी ये प्लस माइनस करना है इसको भी, प्लस माइनस ये प्लस माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट कलर इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड कलर इज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड कलर इज 10 टू पावर मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर इसको बोलते हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 टू पावर में। और जो फोर्थ कलर होता है वो क्या होती है, टॉलरेंस। देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पहले कलर, तो पहला कलर कौन सा है, फोर्थ नंबर किसके लिए बेटा, फोर्थ नंबर किसके लिए, येलो। तो पहला जो कलर आ गया, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, पहला कलर हो गया येलो, ठीक है।
उसके बाद 5, 5 क्या है ग्रीन, तो येलो ग्रीन। उसके बाद ये 3, थर्ड 10 टू पावर का 3, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 किसके लिए ऑरेंज, तो येलो ग्रीन ऑरेंज। और उसके बाद 10% टॉलरेंस प्लस माइनस 10% किसके लिए, सिल्वर एंड सिल्वर। ये न्यूमेरिकल इसके ऊपर एक तो ये आता है, इस टाइप का आता है कि आपको रेजिस्टेंस दिया हो, ये रेजिस्टेंस दे दिया और उसके क्या बताना है, सीक्वेंस ऑफ कलर्स। ठीक है, और देखो इस पर न्यूमेरिकल जैसे नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। और देखो जैसे इसमें आपको दिया गया इफ, इसी में ही आर दे रखा है आपको कितना 3.5 किलो ओम प्लस माइनस 5%, 3.5 किलो ओम किलो ओम प्लस माइनस 5%, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस ऑफ कलर बताना है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए आप लिखोगे सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाओ, क्योंकि 3 और 5 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो पॉइंट हटाओ पहले यहाँ से। ये कितना आएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना R इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 10 और ये बनेगा किलो 10 टू पावर 3 2 प्लस माइनस 5%। इसका मतलब जो R आया वो कितना आया 35 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 2 प्लस माइनस 5%। ये बना इसका क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करोगे, हम इसको नहीं करते, इसको करते गलत होता है, इसको करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके लाएंगे। तो बताओ 3 नंबर क्या है हमारे पास, 3 नंबर है ऑरेंज। तो पहला कलर जो आ गया, अब इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, पहला कलर हो गया ऑरेंज, 3 नंबर ऑरेंज। 5 हमने किया था, 5 है ग्रीन, तो ऑरेंज ग्रीन। बेटा थोड़ी देर मारो चलो नीचे, अब खाली पढ़ा 10 टू पावर 2 10 टू पावर 2 क्या है रेड, तो ऑरेंज ग्रीन रेड। और 5% क्या है हमारा गोल्ड एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास आई वैल्यूज की। तो आर रेजिस्टेंस आ गया, इस तरह से आ गया, निकाल सकते हैं इसको हम। ठीक है, और देखो आगे जैसे ये हो गया, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। एक थोड़ा और चेंज करता हूं, एक बार और आता है इसके अंदर, क्या चीज ये ऊपर वाला आपको याद है भाई, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो क्या चीज, आपका क्वेश्चन आ गया इफ R इज इक्वल टू 4.47 एंड प्लस माइनस 4.7, ठीक है, ये आ जाए किलो ओम एंड प्लस माइनस 10%, इतना बहुत 3 भी हो सकते बस ओनली, ये आ गया आपके पास 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम। और इसका आपको सीक्वेंस ऑफ कलर बतानी है, तो 3 कलर भी हो सकते हैं, यानी कि 2 कलर हो सकते हैं, 3 कलर भी हो सकते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करोगे आप, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 47 प्लस माइनस 4.7 पहले हम निकालेंगे कि मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो, तो मीन वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 47 में प्लस ऐड करो, फिर इसका मीन निकालो, निकाल दिया, ठीक है, प्लस 47 में 4.7 माइनस करो डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाई किलो है तो 10 टू पावर 3। अब इसको सोल्व करोगे, कितना बनेगा ये बन जाएगा 51.7 डिवाइड बाई 2। ये कितना बन जाएगा बेटा, 47 में 47 में से 4.73 और ये आ जाएगा 2 42.3, आ जाएगा 42.3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे आप,
कितना आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3। इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 47, ही आ जाएगा 47, और इनटू आ जाएगा 10 टू पावर 3, ये आ गया इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, इतना ऐड करोगे, उतना सब्ट्रैक्ट करोगे, उसकी मीन वैल्यू निकालोगे, तो उसका आंसर आ गया ये आ गया, ठीक है। और इसका आंसर आ गया, आप सोल्व कर सकते हो अब इसमें। तो 4 कितना है हमारा, 4 आ गया येलो, 7 हमारे पास कौन सा है, ये ना 7 हमारे पास कौन सा है, वायलेट, तो येलो वायलेट, येलो वायलेट, और नंबर 3 ऑरेंज, बस। तो 3 कलर भी हो सकते हैं। तो उसके सीक्वेंस ऑफ कलर क्या हुई, पहला कलर येलो होगा, दूसरा कलर वायलेट होगा, तीसरा कलर ऑरेंज होगा। तो 3 टाइप के यानी कि 3 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, इसके अगर रेजिस्टेंस दिया हो और सीक्वेंस ऑफ कलर आ जाए, ठीक है। और उल्टा भी करवा देता आपको मैं क्वेश्चन, एक नोट कर लेना इसको। कि अगर ये दिया हो, इफ ये हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस हो, इसके अंदर स्ट्रिप दे रखी हो, स्ट्रिप, एक ये स्ट्रिप है, पहली स्ट्रिप, ठीक है, एक ये स्ट्रिप हो, एक ये स्ट्रिप हो, एक ये स्ट्रिप हो, ये 4 स्ट्रिप है। पहली जो स्ट्रिप है वो है ग्रीन कलर की, दूसरी स्ट्रिप है ब्लैक, तीसरी स्ट्रिप है रेड, और 4th स्ट्रिप है सिल्वर। ये देखिए, अब आपको आ जाए, बताओ इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, बताओ आर। तो फर्स्ट कलर इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो पहला ग्रीन कितना है, ग्रीन हमारे पास है 5, तो 5। ब्लैक हमारे पास कितना था, 0 पे, तो 0। उसके बाद क्या है, रेड, रेड कितने पे, 2 पे, रेड 2 पे। तो पहला हो गया, पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा होगा दूसरा सिग्निफिकेंट, और तीसरा जो कलर होता है वो मल्टीप्लाई 10 टू पावर, मल्टीप्लायर में 10 टू पावर 2, ठीक है, रेड। और सिल्वर जो चौथा जो कलर होता है वो टॉलरेंस होती है में से, होगा तो, नहीं तो हटा दो इसको। सिल्वर, सिल्वर कितना है, 10%। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। एक इस तरह से कलर कोडिंग होती है, यानी आपको सीक्वेंस ऑफ कलर दे और आपको क्या निकलवा ले, रेजिस्टेंस निकलवा ले, ठीक है। तो एक तरह से ये न्यूमेरिकल था और एक ये न्यूमेरिकल है, और इनसे हटके भी एक न्यूमेरिकल आता है। ये तो कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कलर दिया हो तो निकालना हो, रेजिस्टेंस दिया हो तो निकालना हो। एक आपको एक इससे भी यूनिक, इससे भी एक अलग क्वेश्चन है, वो देखो ध्यान से बात, ठीक है। देखो मान लो आपको क्या दिया हो, हमारे पास एक डायग्राम दिया हो, एक रेजिस्टेंस दिया हो, ये रेजिस्टेंस है। तो एक तो इसका बॉडी का कलर होगा, ये बॉडी कलर है, बॉडी, ठीक है, एक नंबर। दूसरा जो नंबर हमारे पास है वो एंड कलर, ये एंड है नंबर 2। थर्ड जो होता है यहां पे एक डॉट होता है, डॉट, यहां पे एक डॉट होता है, ये नंबर 3। और चौथा जो होता है वो एक यहां पे रिंग होती है, ये रिंग है, जैसे ये रिंग है, ये नंबर 4 रिंग। उसमें क्या लिखते हैं बेटा, फर्स्ट कलर जो होता है ना, फर्स्ट कलर इज बॉडी कलर, फर्स्ट कलर इज बॉडी कलर। इज बॉडी कलर। सेकंड जो कलर होता है
इज एंड कलर, उसका एंड कर दिया हो। थर्ड जो कलर होता है वो डॉट कलर होता है, जो उसमें डॉट बना होता है उसका कलर होता है। और फोर्थ जो कलर होता है इज रिंग कलर, जो रिंग होती है उस रिंग का कलर होता है। ये एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। तो इसमें पहला कलर बॉडी का कलर, दूसरा कलर एंड का कलर, तीसरा कलर डॉट कलर और चौथा कलर रिंग का कलर, ऐसे दिया हो। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे, तो आपको मैंने बता दिए क्या सीरीज होगी, ये सीरीज ली जाएगी हमेशा। और उसमें न्यूमेरिकल क्या दिया हो, मान लो न्यूमेरिकल ये दिया हो कि भाई बॉडी कलर जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो हमारे पास बॉडी कलर हो, इफ बॉडी जो कलर है वो है ग्रे, ठीक है, उसके बाद एंड जो कलर है वो है येलो, उसके बाद हमारे पास डॉट जो कलर है वो हमारे पास मालूम कौन सा है, ग्रीन, इसके बाद कौन सा रिंग जो कलर है वो हमारे पास क्या है, मालूम सिल्वर। इधर रखिए। अब बताओ रेजिस्टेंस क्या होंगे, रेजिस्टेंस निकालनी है हमें। तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर, इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो पहला कलर बॉडी कलर ग्रे क्या है हमारे पास, ग्रे हमारे पास ये रहा 8। फर्स्ट कलर फर्स्ट हो गया येलो 5 4 के नाम से उसका ग्रीन, येलो कौन सा है 4 नंबर में ना, येलो 4 तो 84। ग्रीन हमारे पास ये रहा नीचे नंबर 5। तो थर्ड कलर कौन सा होता है, 10 टू पावर में होता है, 10 टू पावर 5। और सिल्वर क्या है 10%, तो प्लस माइनस 10% ओम, ये रेजिस्टेंस है। उल्टा भी दिया हो, ये रेजिस्टेंस आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाए बताओ इसमें से बॉडी कलर कौन सा है, एंड कलर कौन सा है, डॉट कलर कौन सा है और रिंग का कलर कौन सा है। तो 8 किसका होगा बॉडी कलर, 4 किसका एंड कलर, 5 किसका डॉट कलर और हमारे पास 10% किसका रिंग। ये हमारे पास दे रखा है सभी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये है हमारे पास कलर कोडिंग, इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू, स्टे हेल्दी, घर पे डटे रहो, खुश रहो।